राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्ण। महाराज जी, प्रश्न है मेरा कि जो गुरु आश्रम पर अपना नाम लिखा रहे हैं और अपनी पूजा कराते हैं, ये करना ठीक है क्या? देखो भाई, एक तो गुरु वही बन सकता है जो पहले अपने को देह भान से खत्म हो जाए। मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश आत्मा हूं, नित्य दास हूं उसका, और उसका दास पना ही करना है। तो वो तो ऐसा काम मेरे ख्याल में तो नहीं करेगा कि उसको ज्ञान भी मिल जाता है, दीनता भी आ जाती है, और वो नाम गाम कोई ले उसका, कोई उसको बोल ले तो बल्कि चिढ़ता है कि उसको पता है अनंत टाइम तो नाम गाम जग है, ये अनंत चोले बदल लिए, लेकिन ये तो असत है। मतलब वो असत को नहीं मानता, वो सत्य को मानता है। जब भगवान की सारी चीजें हैं और आपने भगवत प्राप्ति करो या वैसे छोड़ के जाना है, अरे भक्ति करे कोई सूरमा, नाम जात कुल खोए, तो वो क्या आश्रम पर अपना नाम लिखाएगा? उसको तो शर्म आती है, कोई गुरु कहे, कोई महाराज कहे, उसका नाम ले तो अंदर से ये होता है यार मैं तो फटीचर हालत हूं। इतनी दीनता होती है उसके अंदर। तो अपना नाम नहीं लिखाता, मतलब दुनिया को लूट लूट आश्रम बना और अपना नाम ठुकवा दो, तो वो तो भगवान का विरोधी है। वो खुट्टे से बंधा हुआ बैल है। अब तक उसको यही एड्रेस का नहीं पता तू है क्या, मतलब तेरा एड्रेस क्या है। मतलब अब तक वो आपको शरीर की मानता है, तो शरीर का मान सम्मान, शरीर की क्रियाएं। अर्जुन को पहले यही तो समझाया था, अर्जुन मेरी शरणागति कर रहा है तो पहले ये चीज तो समझ ले, तू बार बार कह रहा है तू कौन है। शरीर तो है नहीं तू, क्यों शरीर होता तो सदा रहता, अनंत टाइम पर अनंत शरीर धारण कर चुका है। तो किसका नाम ले, असल चीज का क्या नाम ले? तो वो कहते हैं ना, एक साधु से जा करके उसका नाम गाम, उसकी जात मत पूछना, वो उससे ऊपर होता है। कि उसको पता है अब मैं झूठ चीज क्यों बोलूं, अगर बोलता है तो उसको अभी ज्ञान नहीं है। बस ऊपर की क्रिया 5-7 ग्रंथ अध्ययन करके लोगों को जोड़ना, ऊपर की टीका बिंदी तिलक माला कंठी, और राम 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 और मनोर कही है। अब बाहर के आदमी तो उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं। तो अर्जुन को पहले यही कहा, अर्जुन तू पहले ये समझ ले अब तू कौन है, जब तू कार्य करेगा जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो तू भ्रमित रहेगा। ये मरेंगे, विधवा हो जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, ये मेरा संबंधी है। तेरा संबंधी तो मैं हूं, माता पिता पत्नी पुत्र पति सब कुछ मैं हूं। और ये तो जब होगा जब अपना रूप को जानेगा, मैं आत्मा हूं, नित्य हूं, वो भी नित्य है, बाकी अनित्य है, दुख देने वाले, बांधने वाले, और जन्म मरण में चक्की पिसवाने वाले। तो उसने कहा अर्जुन तू दे नहीं, देही है। दे कहते हैं स्थूल शरीर को, देही जीवात्मा। फिर कहा, बार बार कहा, क्या कहा? तू शरीर नहीं, तू शरीरी है। फिर कहा तू प्रकृति नहीं, तू पुरुष है। पुरुष किसको कहते हैं? जीवात्मा। फिर कहा क्षेत्र नहीं, अक्षेत्र है तू, तू अपरा नहीं, परा है। तू अनित्य नहीं, नित्य है। तू जड़ नहीं, तू चेतन है। इतनी बार से पहले समझाया, पहले जीव अपने को जान ले तब मेरे को जानेगा। अब मैं आत्मा हूं तो मेरा इनसे संबंध है नहीं, क्यों मैं नित्य हूं, ये अनित्य है। तो क्या वो गुरु इतना ज्ञान होने के बाद अपना नाम लिखाएगा? उसको तो शर्म आती है। कई बार मेरे जैसे फटीचर को भी आके कहते हैं महाराज जी
महाराज जी मेरे को अंदर से गुदगदी होती है, मैं महाराज तो हूं नहीं, क्यों मेरे अंदर तो अब तक अवगुण बने, ये क्यों कह रहा है मेरे को? तो संत तो तब बढ़ता है जो उसकी बड़ाई करे तो उठ के भाग जाए, ये कहे मैंने कोई काम नहीं किया, और उसकी बुराई करे तो हाँ 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 और कर और कर। इतनी दीनता होनी चाहिए। तो ये अब क्लियर हो गया। अब जो नाम लिखा रहे हैं उनकी क्या हालत है, और नाम भी किसके लिखा रहे हैं। चलो वो मान लिया वो शरीर से बंधा है तो अपना ही घर फूक के आश्रम बनाना, तो चल नंबर 2 में वो भी लिखा लिखता। दुनिया का पैसा और अपना नाम और अपनी पूजा, मतलब भगवान से विपरीत करना। अपना चालीसा बना लिया, अपनी गीता बना ली, अपनी पूजा। मंदिर नहीं, कृष्ण का फोटो नहीं होना चाहिए, मेरा फोटो लगाओ। ऐसे ऐसे आपने बेरा संतों की क्या हालत हुई है देखा होगा, पीछे होती रहेगी। इधर सजा मिली है, आगे तो भगवान कहेगा दुष्ट ने क्या किया, आगे तो अनंत नरक भोगने पड़ेंगे। जीवों को लगाना था भगवान की तरफ, और खुद भगवान बन के उनको विकृत करके बेचारे और कहीं भी ना जा सकते, दे दे मंत्र उनको भ्रमित करके छोड़ दिया। कितना दंड मिलेगा। भगवान कह रहे ऐसे आदमियों को मैं बार बार असुर योनियों में डाल देता हूं। अपना चालीसा बनवा लिया, अपनी भागवत अपने आगे विश्व गुरु जगत गुरु मर्जी से लगा लिया। अरे चलो तेने तो अपना सर्वनाश करना, दूसरे जीवों को भी तेरे से वो बेचारे गुरु भाव करके जब तू माया का भरा है तो उनकी क्या हालत होगी, उनका तो जन्म खू जाएगा। इतनी शर्म तो कर, तेने जो करना वो तो कर ले। तू जीव स्वतंत्र है कर्म करने में, भोगने में परतंत्र है। भगवान नोट करता रहेगा कर, लेकिन दूसरों को मत भगवान से दूर कर। अपनी पूजा करा रहा है। कितनी भारत देश में कितनी विडंबना है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु तो कहता है अब मेरी बात सुन लो, मेरे को चाहे गाली दो, पर जिसके अंश हो उससे जुड़ जाओ तुम, बस यही सेवा है मेरी। क्यों चक्की पीस रहे हो? तुम आत्मा और तुम्हारा वो है, उससे प्यार करो मन से, हाथ पैर की पूजा से नहीं। टिक्का बिंदी कंठी माला से नहीं, ये भी हो लेकिन मन होना चाहिए। मन नहीं है तो ये तो पाखंड है, भ्रमित करना है लोगों को। क्यों? तो बेचारे भारी आचरण देख करके, भीड़ देख करके आ जाते हैं। जहां भीड़ होगी वो गुरु कैसे हो सकता है? अरे उसके पास तो होते हैं तो टाप चीजें प्रारब्ध से अपने आप आ जाती हैं, 2 4 5 7 मुश्किल से, करोड़ों आदमी नहीं होते उसके पास। और ये लोग तो भीड़ देख के जाते हैं और वो उनका शोषण करके फायदा उठाते हैं। कथा कर रहे हैं, नीचे बैंक के नंबर चल रहे हैं, 10 दिन हुआ है अभी, ये इतनी सेवा, 51,000, ये इतने का खाना, ये पूजा इतने की, ये पूजा इतने की, इतने लोगों को खाना खिला दो, संतों को, इतने ब्राह्मणों को जमा दो। इनकी क्या दुर्दशा होगी। तो अब आप समझ गए। अब जो अपना नाम लिखा रहे हैं ये अनित्य चीज का नाम लिखा रहे हैं, जो एक पल में है, थोड़ी सी देर में नहीं है। अरे नाम तो होता है जो सदा हो, और सदा तो रामकृष्ण ही है हमारे। अरे हमारे कौन है? और ये भी क्लियर हो गया। अब जो अपने पूजा करा रहे, अपना चालीसा बना लिया, विश्व गुरु बन के लोगों को भ्रमित करके, और मैं ही सब कुछ हूं, और बड़े बड़े पगड़ी बांध लिए, बड़ी बड़ी ड्रेसें, बड़े बड़े संगीतकार 20-20 बैठा रखे हैं, है सब वो भी खा रहे हैं। गुरु जी के पास बहुत आ रहे हैं भोगी आदमी, संगीत बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्यून लगा रहे हैं, बड़े बड़े नाच गाने हो रहे हैं।
तो संत के पास जाओ, संत की सेवा करो, संत की कदर करो। लेकिन संत ऐसे पड़े पड़े नहीं घूमते, वो इस टाइप का क्रिया नहीं करते। बाकी इस टाइप का आप समझ गए, ऐसे जेब कतरों से सावधान रहो। इससे अच्छा अपना भागवत गीता सब पढ़े लिखे हो, फोन पर आता उससे पढ़ो और उसका आचरण करो, मत टाइम बर्बाद करो। 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन, क्यों? उसके पास पावर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो आपको क्या देगा? चीज तो प्रैक्टिकल हो वो असर करेगी, थ्योरेटिकल असर नहीं करती। तो इस टाइप के जो हैं, उसमें चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, मैं भी हूं, तो उनको थोड़ा सा समझाओ, धमकाओ। ऐसे जेब कतरों को पहले मेरे से ही शुरू करो, ताकि कम से कम धर्म और भक्ति बच जाए। जो आज सर्वनाश के पीरियड पर भक्ति लड़खड़ाई खड़ी है, सेवा लड़खड़ाई करी है, सेवा का रूप बदल दिया। सेवा तो अपने ही धन को फूकने से होती है, दूसरे की सेवा अपनी नहीं हो सकती। ये मूर्ख लोग उनको दे रहे हैं, और वो तरह तरह के परपंच पाल रहे हैं। तो ठीक दिशा में चलना है हमने, ठीक संत का संग करना है, जो प्रैक्टिकल हो, एकांत सेवी हो, दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाए, अपने को गुरु ना मानता हो, अपने को अवगुणी मानता हो, एकांत सेवी हो, निष्काम हो। तो इस टाइप की आप शरण ले लो और इन जेब कतरों से सावधान हो जाओ। महाराज जी मंदिर ले लिया, अब क्या करें? तेरा क्या बिगाड़ेगा जब इसके पास कुछ है ही नहीं? अपना कल्याण करके किसी संत को खोज ले। क्यों इसके बंद के बैठ गया? इसने तो अपना नाश करना, तेरा भी करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।